दोस्तों, हमें ये सबमर्सिबल मोटर का ये पंप तैयार करना है। तो उसमें ये पहले अंदर से टूट गया हुआ था। हमने ये 7 एम्पीयर नए नए लेके आए हैं बाज़ार से और इसको हम इसमें फिट करेंगे। और आपको यूट्यूब पे कहीं भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा इसके जैसा कि हमने इसमें एक एक पॉइंट दिखाएंगे और एक एक पॉइंट आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि ये हमको बताया नहीं गया। तो हर एक प्रश्नों का हम वीडियो रिकॉर्डिंग करना दिखाएंगे और हर एक जगह पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमें अभी पंप बनाना शुरू करना है। तो उसमें सबसे पहले हमें पंप बनाने के लिए स्टार्टिंग कैसे की जाती है, तो हमें ये कवर लगाना है, उसका ये पंप का नीचे वाला कवर। तो उसमें ये कवर लगाने से पहले यहाँ अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है और उसके बाद ये कवर बिठाना है। अच्छी तरह से इसके जो नट है वो टाइट करना है और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस चालू करते हैं। ये टाइट होने के बाद फिर इसकी जो कपलिंग है वो रखेंगे। पंप का कवर हमने अच्छी तरह से टाइट कर लिया है और उसके बाद ये कवर आता है इसके ऊपर। ये दोस्तों, हमें इसको ऐसे रखना है कि ये ऊपर नीचे ना हो, इसलिए हमें ये थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा है, इसको हमें अच्छी तरह से साफ़ करना है। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और कुछ भी बाकी जो साफ़ करने में बाकी रहा है उसको कुछ भी बाकी ना रहे ऐसे हमें क्लियर करना है। और उसके बाद ये कवर है, इसको हमें लगाना है। ये कवर हमें इस तरह से लगाना है कि जो एलें की लगते हैं, 4 एलें की लगते हैं, वो उसके सामने इसको रख के हमें ऊपर से थोड़ा सा ठोक देना है। तो ये एक लेवल पे आ जाएगा। थोड़ा सा ठोक देना है तो ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो फिर पंप सेटिंग ख़राब हो सकती है, इसलिए हमें इसको ऐसे थोड़ा सा भी इधर गैप नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बिठाने में हम सारे एम्पीयर बिठा लेंगे और उसके बाद कुछ सेटिंग बिगड़ जाती है तो फिर पंप पानी अच्छी तरह से नहीं निकालेगी। तो ये अच्छी तरह से फिट हो गया है और इसके ऊपर अभी शाफ्ट आएगी। मैं ये कवर बिठाने के बाद ये कपल के साथ ये शाफ्ट हमें यहाँ रखना है। कपल के साथ ये शाफ्ट हमें यहाँ रखना है और इसका भी हमें खास ध्यान रखना है कि ये अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए। ये हमें ये सेटिंग स्लीव डालना है इधर। सेटिंग स्लीव डालने के बाद हमें फिर इसके ऊपर एम्पीयर रख के देखना है कि ये एम्पीयर इसके साथ घिसता है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। और उसके बाद ये एम्पीयर कितने ऊंचाई पे रखना है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एम्पीयर हमें इधर चेक करके देख लेना है कि ये अभी इसकी जो स्थिति है वो अभी बहुत जो हमने पहले सेटिंग स्लीव डाली है वो बहुत छोटी है, तो उसको हमें सेटिंग करना है। और ये एम्पीयर इतना हो सके उतना वो सेटिंग स्लीव में कुछ भी हम करके इतना लाएंगे। ये कपल और ये शाफ्ट यहाँ वेल्डिंग किया हुआ है, ये पहले ख़राब हुआ था तो इसको कट करके वेल्डिंग किया था। तो इसमें ये स्पेसर है नीचे की ओर लगाना पड़ रहा है, उसका भी ये कारण है। जो ये सेटिंग स्लीव हम नीचे की ओर रखते हैं और ये स्पेसर ऊपर की ओर रखते हैं, तो ये जो एम्पीयर ठीक से वो लेवल पे नहीं रहता, इसलिए हमें ये स्पेसर नीचे की ओर लगाना पड़ रहा है। तो हमें ये एम्पीयर डालने वाले हैं और उसके बाद हमें ये देखना है कि ये कवर और ये एम्पीयर के बीच में हमें कितना गैप है, वो हमने सेटिंग करके रखा है। वो आपको दिखाएंगे कि कितना mm गैप है और उसी तरह से हम सारे एम्पीयर हम फिट करते जाएंगे। अभी ना है कि अभी यहाँ कितने mm गैप है और इसकी जो पहले जो हम स्टार्टिंग सेटिंग करते हैं उसी तरह से सारे एम्पीयर ऐसे ही फिट होंगे। तो यहाँ इसमें हमने यहाँ का गैप है 2 से 2.5 mm वाला,
का गैप है। तो उसी तरह से हमको सारे एम्पुलर में इतना ही गैप रख के चलना है और एक के बाद एक एम्पुलर कैसे फिट होता है और उसमें स्पेसर कितना लगता है वो हम एक एक स्टेप देखते जाएंगे। और आपको के उसके ऊपर बाउल फिट कर दिया है और हमने नीचे एम्पुलर और एक कवर के बीच में 2.5 mm का गैप रखा था। ये सेटिंग ओके है और इसी तरह से हमें सारा एम्पुलर आ रहा है। तो हमने जितना 2.5 mm का गैप रखा था उसी तरह से दूसरे एम्पुलर में भी इतना ही गैप रहना चाहिए। जितना हमने नीचे रखा है उतना ही इधर है। तो इसी तरह से हमें सारे एम्पुलर और बाउल फिट करते जाना है और कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हमें उधर स्पेसर लगाना भी हो सकता है। तो लेकिन अभी यहाँ कुछ स्पेसर नहीं आएगा, स्पेसर आने वाला नहीं है क्योंकि ये सेटिंग ओके है। ये कम हो 2.5 mm से कम हो जाता है तो हम इसमें स्पेसर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी इसमें नहीं है। जितना हमने पहले एम्पुलर में गैप रखा था 2.5 mm का, उसी तरह से सेकंड एम्पुलर में भी उतना ही गैप रहा है। और अभी जो तीसरा एम्पुलर डाला है उसमें भी ये जो हमने सेटिंग किया है वो बराबर है और हमको स्पेसर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सेटिंग ओके आ रहा है तो उसमें स्पेसर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ स्पेसर लगा के इस एम्पुलर को थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऊपर करेंगे फिर भी ये माप सही नहीं रहेगा। इसके लिए जितना हम पहले स्पेस 2.5 mm का जो गैप रखा है उसी तरह से पूरे एम्पुलर में गैप रखना है। मैं यहाँ गैप कम आ रहा है तो इसको थोड़ा उठाने के लिए हमें ये स्पेसर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये 3 स्पेसर लगा के देखते हैं कि जो 2.5 mm का गैप है वो ओके है कि नहीं। एक निकालना पड़ेगा, स्पेसर ज़्यादा गैप हो रहा है। अभी ठीक है। देखो है हमने सारे एम्पुलर अभी फिट कर लिए। उसके बाद जो सेटिंग है वो यहाँ ऊपर का है, स्लीव और बुशिंग और ये स्लीव के बीच में। ये हम गलत करते हैं तो ये पंप सारा हवा में घूमता रहेगा। जब भी ये पंप चालू हो तो ये स्लीव और ये बुशिंग के बीच में खींचता हुआ चलना चाहिए। इतना हमें सेटिंग लाना है। तो ये सेटिंग करने के लिए हमें बुशिंग नीचे से शाफ्ट को उठा के देखना है और ऊपर 1.5 mm या तो 2 mm उठना चाहिए और ये 1.5 mm उठ रहा है। तो ये हमारा सेटिंग अभी ठीक है और इसको हम फाइनल करते हैं और इसी को हम फिट करेंगे। इसको देखिए दोस्तों, अभी ये हमने इसको चेक कर लिया और उसके बाद ये स्लीव को हमें कैसे रखना है वो देख लेते हैं। ये स्लीव 3 mm ऊपर रहना चाहिए। उठा के रखने के लिए हमें नीचे बहुत स्पेसर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम सेटिंग कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। हमें ये स्लीव ये शाफ्ट से 2.5 mm ऊपर रखनी है
और ये क्यों ऊपर रखने हैं उसका भी एक कारण है। जब हम इसको फिट करेंगे तो ये 2 mm टाइट हो जाएगा और ये इसमें जो एम्पिलर है वो 1.5 mm दब जाएंगे। अभी हमें ये पंप का कवर फिट करना है, तो पहले पंप का माप ले लेते हैं। पंप का माप ले लेते हैं। इतना माप आ रहा है पंप का। और उसके बाद हमें ये पंप का माप ले लिया और यहाँ चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ ऐसे चेक करते हैं। हो गया है, इसलिए मैं आपको अलग से आवाज़ ऐड करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मार्किंग है इससे 2 mm ऊपर एक सेपरेटर लगाना है। ये मार्किंग है, इससे 2 mm ऊपर एक सेपरेटर रहना चाहिए। जब भी हम कवर फिट करते हैं तो लास्ट में जो 4 एलिंग की स्टर होता है वो फिट करे, तब ये जो पंप का पाइप फिट करते हैं तो लास्ट में हमें टाइट लगना चाहिए, ताकि ये 2 mm जो हमने यहाँ ऊपर कम रखा है वाइट सेपरेटर से 2 mm कम रखा है, ये हमें लास्ट में जब हम चारों 4 एलिंग की टाइट करते हैं तब हमें एक फील आना चाहिए कि ये पंप अभी यहाँ से 2 mm टाइट बीट रहा है। ये क्यों होता है कि जब भी हम ये कवर फिट करते हैं तो ऐसा क्यों करना चाहिए? मार्किंग से ऊपर 2 mm ऊपर रहना चाहिए। जो मार्किंग है उससे 2 mm ऊपर कवर रहना चाहिए। ये क्यों होता है? ये हम जब भी 4 एलिंग की नट टाइट करते हैं तब हमें ये काम आता है कि जो 4 एलिंग की नट टाइट करेंगे तब
हमें एक फील होना चाहिए कि अब यहाँ से 2 mm फिट हो रहा है। और ये ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम 2 mm टाइट करते हैं तो इसमें जो बाउल होते हैं वो 2 mm टाइट हो जाएंगे और ये एम्पिलर के साथ में नहीं घूमेंगे और ये टाइट रहेंगे और खाली एम्पिलर घूमेगा और पानी अच्छी तरह से निकलेगा। और हम ऐसे हमारा 2 mm वाला मिस हो जाता है मार्किंग, तो एम्पिलर के साथ में बाउल भी साथ में घूमेंगे और ये हमें फिर से पंप खोलने की दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम अच्छी तरह से पंप बनाए ताकि कस्टमर भी खुश और हमें काम में कॉन्फिडेंस हो काम करने से और कस्टमर भी परेशान ना हो, ऐसा हमें कस्टमर को काम करके देना है। दोस्तों, हमने ये पंप की चारों 4 एलिंग की हमने अच्छी तरह से टाइट कर ली है और हम अब इस पंप की हम चाल देखते हैं तो ये आगे पीछे 4 mm हो रही है। तो इसके मतलब है ये पंप की चाल अच्छी तरह से है और जो हमने पंप बनाया है ये भी अच्छी तरह से बना है और ये अच्छी तरह से घूम रहा है। और अब इसको हम इस मोटर पे फिट करेंगे और आपको पानी निकाल के दिखाएंगे कि ये मोटर अभी पानी कैसे निकल रहा है। तो हमने ये पंप मोटर पे चढ़ा दी है और ये हमारा जो छोटा भाव है ये अभी नट टाइट कर रहा है और इसके बाद हम टंकी में रखेंगे अच्छी तरह से। और ये मोटर का पंप कैसा बनना है वो हम चेक करेंगे और आपको भी दिखाएंगे पानी निकल के ये कैसे पानी निकल रहा है।